নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे है, 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 14 से कंटिन्यू करेंगे। आज 14 से आज हम लोग 14 से 20 तक करेंगे। ओके, 22 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.10.14 to 22। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। 14 नंबर श्लोक। यस। अधि दैवम अथाध्वात्मम आदिभूतमिति प्रभु अथैकं पौरुषं वीर्यं विद्यात तच्छृणु। यस, नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ओके, नंदिनी माता जी ज्वाइन किया क्या? प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओ, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके। ये सुषमा अग्रवाल माता जी हैं? यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव, अध्या, अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। Just hear from me how the potency of his lordship divides one in 3. आदिदेव, अधिभूत, आदि आत्मिक। ठीक है, ये कौन किसको बोल रहा है? हम लोग पहला श्लोक देखेंगे। श्री सुख उवाचा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। 15 नंबर श्लोक। अंत शरीर अकसात पुरुषस्य विचेष्टत पूजसहो बलं जग्ने तथा प्राणो महान् अशु। यस। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही म्यूट करिए, फिर से पढ़िए माता जी। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उत्स उत्पन्न होता है। From the sky situated within the transcendental body of the manifesting Mahavishnu, sense energy, mental force and bodily spirit are all generated, as well as the sum total of the fountainhead of the total living force. तो अभी कैसे ये 3 शक्ति में विभाग होता है, उसी के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। 16 नंबर श्लोक। अनुप्राणम। कौन सी शक्ति को 3 भागों में विभक्त करते हैं? भगवान अपनी एक शक्ति है। हाँ, कल हम लोग 13 नंबर श्लोक में पढ़ा है ना, वीर्यम हिरण्मयोम मयम देवो। वो बहिरंगा शक्ति। नहीं, एक बार 13 नंबर का अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी, वाला आध्यात्मिक, अधिवैदैविक, अधिभौतिक वाला। हाँ, ये 3 विभाग में होता है, लेकिन कौन सा शक्ति होता है 3 विभाग में? शशि माता जी 13 नंबर। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने
एकाकी रूप से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। हाँ, अभी ये जो वीर उत्पन्न किया, इसका 3 विभाग होगा। ओके इसका 3 विभाग होगा। वो क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ओके ठीक है, इस शक्ति के बारे में बता रहे हैं। यस, 15 नंबर का अनुवाद फिर से पढ़िए निर्गुण माता जी। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उत्स यानी कि स्रोत उत्पन्न होता है। मैंने आप लोग सब समझिए, अभी सृष्टि हो रहा है, फ्रेश सृष्टि हो रहा है। ये उसी का वर्णन अभी डिटेल में हो रहा है। 16 नंबर श्लोक। अनुप्राणन्ति यम प्राण प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवम् एवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तात्पर्य, व्यष्ट जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती है, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। 17 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। यस प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है कि सूर्य सृष्टि पर निर्भर कैसे करता है? सृष्टि होगा, हर एक सृष्टि में एक एक सूर्य डाला जाता है ना। ब्रह्मांड सृष्टि होता है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक सूर्य, एक चंद्रमा। ठीक है, इस प्रकार से निर्भर करता है। 17 नंबर श्लोक। प्राणेन शीपता शूत्रे प्राणेन शीपता सूत्रे अंतराजायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखं निराभिद्यते। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने ये छंदा माता जी म्यूट कीजिए। प्रभु जी, मेरा जल्दी हो नहीं रहा है, न म्यूट हो रहा न खुल रहा है, पता नहीं कौन नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ये नेटवर्क आप कर दीजिए प्रभु जी, हो नहीं रहा। बस म्यूट कर दिया, अभी अनम्यूट मत करिए। ये फिर से पढ़िए। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। The living force being agitated by the Virat Purush generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. तात्पर्य, जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समिष्ट रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। प्रभु, इस लाइन का क्या समस्त कारण, ये जो भूख लगना, ये सब विराट पुरुष है। विराट पुरुष का तो आकार है ना, तो ये कोई निर्गुण माने भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। ओके,
इट इज नॉट कोई निर्गुण, कोई निराकार कोई व्यक्ति के कारण सब कुछ हो रहा है। ये वैसे ही है। अभी सोचिए, सब फ्रेश बैच सृष्टि हो रहा है, तो ये फ्रेश बैच में भूख प्यास इम्प्लांट करने के लिए जब विराट पुरुष का ये सब होगा, तो छोटा छोटा व्यष्टि यानी जीवों का भी वैसे ही होगा। लेकिन इधर तो लिखा है कि उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। मतलब व्यष्ट से तो नहीं हुआ, जीवों से कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, जीवों का हो रहा है, विराट पुरुष से जीवों का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा प्रभु जी समस्त जीवों से समष्टि रूप, कौन सा लाइन बताइए? इसी में उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। The living force being agitated by the विराट पुरुष, पहले क्यों लिखा है विराट पुरुष? The living force by agitated by विराट पुरुष, विराट पुरुष के द्वारा एजिटेटेड होने से सब लिविंग फोर्स का यानी हम लोग का हो रहा है। अनुवाद का पहला सेंटेंस पढ़िए। हाँ, वहां तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। दूसरा लाइन प्रभु जी। अच्छा, therefore the supreme cause of all generation is not, दूसरा सेंटेंस तो अच्छा, the process by which all the living being in the womb of the mother develops their sense organ and the sense perceptions appears to follow the same principle in the case of virat purush, the sum total of all living entities। नहीं, कहाँ लिखा है प्रभु जी? आपको हिंदी में पढ़िए। जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। यहाँ तो उल्टा लिखा है। In the same principle in the case of virat purush, the sum total of living entities। ठीक है, आगे नहीं आगे पढ़ते फिर क्लैरिफाई होगा। गलत, इतना बड़ा गलत तो नहीं लिखेगा, आगे पढ़ते हैं क्लैरिफाई होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पब्लिश वो सही है एक्चुअली, वो थोड़ा सा इसमें वो ये फर्क आ गया है। ये बताइएगा कि जिस तरह से जीवों का जैसे विकास हो गया है, वैसे विराट पुरुष का भी विकास होगा। जीवों से विराट पुरुष का ये प्रतीत होगा, लिखा गया हिंदी में, तो वैसे ही मतलब सिमिलर टू द ये वैसे ही विराट पुरुष का भी विकास होगा, ये बताया। उदाहरण तो दिया है, माता से बच्चे का विकास होना, यानी विराट पुरुष से जीवों का विकास होना। यस, तो जीवों से जैसे जीव बढ़ रहे हैं उसी तरह विराट पुरुष का भी मतलब ये डेवलपमेंट होगा, ये बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। हाँ, तो ये तो क्लियर है ना, ये सेंटेंस तो क्लियर है कि कोई विराट पुरुष का तो कोई आकार है, कोई ऐसे नहीं, कोई निराकार व्यक्ति है। आगे, भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। हाँ, व्यक्ति में घटित होता है, भगवान से व्यक्ति में घटित होता है। आगे, यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, चूंकि वे समस्त मुखों की समिष्ट हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। माने अन्य इंद्रियों पर भी यही नियम लागू होता है। ओके, सो पहले विराट पुरुष में बदलाव आ रहा है और उसके कारण हर एक जीवों में बदलाव आ रहा है। ये एकदम इनिशियल हाउ द फाइव सेंसेस आर इम्प्लांटेड ऑन लिविंग एंटिटी। एकदम सृष्टि के पहले भविष्य जीव आया गया, अभी जीवों में एक एक करके सब इंद्रियों का कार्य करने का प्रक्रिया शुरू करने के लिए विराट पुरुष का हो रहा है, तो जीवों का भी हो रहा है। तो प्रभु जी, ये विराट पुरुष महाविष्णु है क्या? महाविष्णु का एक प्रकाश, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु हो गया कल, अभी गर्भोदक्षाय विष्णु का एक प्रकाश। तो भगवान में भी लिखा है प्रभु जी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया रहती है। पूरा सेंटेंस बोली माता जी, एक छुट्टा एक भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती है। ये विराट पुरुष का बात किया जा रहा है। ओह अच्छा, 18 नंबर श्लोक और क्लियर होगा, आगे आगे बढ़ने से और क्लियर होगा। अभी सृष्टि हो रहा है, सृष्टि में जीवों का सृष्टि हो गया, लेकिन जीवों में इंद्रिय सेंसेस डालना है ना। 18 नंबर। यहाँ पर विराट पुरुष कौन है प्रभु? यहाँ पर विराट पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु का एक प्रकाश,
कल याद है, कल हम लोग महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु तक पहुंचे थे। 18 नंबर श्लोक, मुखतस्तालु निर्भीनम मुखस्तुतालुनिर्विज्ञम् जिह्वा तत्रोपजायते विजिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जग्ने ततो नानारसो जग्ने जीवयायो अधिगाम्यते। जीवायो अधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। फिर से ये संगिनी माता जी म्यूट, और एक बार। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। ठीक है, एक एक करके सब उत्पन्न हो रहा है जीवों में। तात्पर्य, विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदेव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद्य रसों का नियामक देव वरुण है। हरे कृष्ण। The gradual process of evolution suggests the explanation of the controlling deities. ये आस्था से ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मुख, ये वरुण देव, because वरुण is the controlling deity for relation juices. Okay, वरुण देव जो है ये वही देवता है जो अलग अलग जो प्रकार का जूस है उसको आस्वादन करने के लिए जो ड्यूटी है। कितना प्रकार का? आई थिंक 5 प्रकार का होता है ना स्वाद, 5 ही तो होता है ना? चार तो बोला था चार आपने। प्रभु जी, चार 4 है वो गुरु अष्टकम में आता है ना। चार 4 आगे। अतः मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद्य करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीभ के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीभ तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप हैं, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है जो कि जीव है। हरे कृष्ण। हाँ, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। द टंग एंड द पैलेट, जीभ और तालु, टंग और पैलेट, ओके, बीइंग इंस्ट्रूमेंटल आर अधिभूतम। अधिभूतम क्यों है? क्योंकि ये एक देवता द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अधिभूत, वो देव कौन है? देवता कौन है? वरुण देव। और forms of matter, but the functioning deity who is a living entity is Adhideva. The tongue and the palate being instrumental are Adhibhutam. Oh, Adhibhut क्या है? याद है कल हम लोग पढ़ा था, ये आदिदेव और आदि आत्मिक के बीच में जो संपर्क वो है शरीर, आदिभूत। याद है कल हम लोग पढ़ा था। तो ये टंग और पैलेट यानी जीभ और तालु ये तो शरीर में ही आता है ना, तो वो आदिभूत है। और इसको कौन नियंत्रण कर रहा है? अधिदेव, यानी कोई एक देवता, वो है वरुण देव। बट द फंक्शनिंग डीटी हु इज अ लिविंग एंटिटी इज अधिदेव। तो ये अधिदेव भी एक लिविंग एंटिटी है, यानी वरुण देव भी एक जीवात्मा है, आप और हमारे जैसे। Whereas the person undergoing the function is आदि आत्मा। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है? आदि आत्मा। तो जीव आदि आत्मा, जीव का शरीर क्या है? आदि भूत। और देवता क्या है जो नियंत्रण करता है? आदि देव। किसी का कोई अभी तक समझने में दिक्कत हुआ? ये हम लोग कल भी पढ़ा था, उसी का एक उदाहरण दिया गया है आज। फिर से मैं बोल रहा हूं, आदि आत्मा कौन है? जीव। आदि भूत कौन है? ये शरीर जीव का। और आदि देव कौन है? इस शरीर का जो वरुण देवता प्रभु जी, नियंत्रण करता है। हाँ, वरुण देवता। नहीं, सिर्फ वरुण देवता नहीं, इसमें एक पार्ट में वरुण देवता है, हम लोग देखेंगे। और अलग अलग शरीर का हिस्सा में अलग अलग देवता लोग कंट्रोल करता है। आगे, जो कि जीव है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, आदिदेव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। Thus the 3 categories are also explained
as to their birth after the opening of the mouth of the Virat Purush. ये आदिदेव, आदिभूत, आदि आत्मा, इनका जो जन्म होता है ये विराट पुरुष का मुंह खोलने से. Okay? The four principles mentioned in this verse serve to explain the three main principles, namely Adi Atma, Adi Deva and Adi Bhuta. Four principle क्या है? From the mouth, the palate becomes manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this, all the different tastes came into existence. Last sentence फिर से पढ़िए. प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए एक 3 सेकंड. प्रमुख तत्व. तो इस श्लोक में 4 सिद्धांत दिया गया है. ये 4 सिद्धांत क्या क्या है? माउथ, मुंह से, जीभ से सॉरी, मुंह से क्या बोलते हैं उसको, पैलेट को हिंदी में तालु. तालु, मुंह से तालु, तालु से जीभ और जीभ से स्वाद. ठीक बोल रहा हूं ना? ये 4 सिद्धांत. इससे क्या उत्पन्न हुआ? पढ़िए आगे. जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है. हरे कृष्णा. तो इन 3 से ये 3 का व्याख्या हो जाती है. ओके, ये स्टार्टिंग है, एकदम स्टार्टिंग में मुंह से विराट पुरुष ने मुंह खोला तो ऐसे ऐसे हुआ जीवों का. ओके, 19 नंबर श्लोक. विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वाग्व्याहृतं तयो जले चैतस्य सुचिरं विरोधः समजायत. जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई. किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे. जल में शयन कर रहे थे माने जब सृष्टि नहीं हुआ था तब तो ये कुछ नहीं हुआ था. ना मुंह, ना तालु, ना अग्नि, कुछ भी नहीं हुआ था. ठीक है, वही बताया रहा है. फिर से पढ़िए और एक बार अनुवाद. जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई. हरे कृष्ण. तो वाणी का अधिष्ठाता देवता कौन है? अग्नि. हाँ. और फिर आगे. किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे. जब ये यानी इंग्लिश में कैपिटल एच ही लिखा है, यानी विराट पुरुष प्रभु जी. यानी गर्भोदक्षाई विष्णु, यानी महाविष्णु जब जल में शयन कर रहा था, जब सृष्टि नहीं हुआ, ओके, तब ये सब कार्य कुछ हो नहीं रहा था. क्लियर है तात्पर्य? विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है. अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं. ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें इसका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है. हरि बोल. देखिए, एक तो प्रकार भगवान ने हम लोग को इंद्रिय दिया है, छूट दिया है, जाओ इंद्र तृप्ति करो, लेकिन हर एक इंद्र के पीछे एक एक पुलिस लगा हुआ है, एक एक पुलिस ऑफिसर, यानी एक एक देवता जो भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया देवता लगा हुआ है. कभी भी भगवान का इच्छा हो तो इंद्रियों को एकदम ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे तो भगवान तुरंत कोई देवता को बोलेगा, इसका थोड़ा जीभ पे थोड़ा लगाम लगाओ तो बहुत यहाँ वहां का चीज खा रहा है, बस डायबिटीज आ जाएगा या कुछ आ जाएगा एक्सेट्रा. आगे. जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है. देखिए, उदाहरणार्थ जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें. जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं. एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है. हरे कृष्णा. तो अगर कोई मांसाहार खाने का टेस्ट डेवलप कर चुका है तो बोलेगा इसको तो और
मनुष्य शरीर नहीं दे सकते हैं। मनुष्य शरीर तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम का लिया है, तो इसको कोई सिंह का शरीर दे दो, मांसाहार करना चाहता है। आगे। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शुकर का शरीर मिलता है। हाँ, क्या खाना ये तो आप लोग को मालूम है। अगर किसी का ऐसा टेस्ट होगा तो ऐसा योनि मिलेगा। आगे। शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन फुटपाथ में खाने से तो ऐसे होगा ही। फुटपाथ में अगर हम लोग कोई खाएंगे तो बहुत पंछियों का हरे कृष्ण सब विष्ठा आएगा ही और वही पेट में जाएगा, तो फिर भगवान समझ लेगा कि इसको ऐसे ही योनि देना है। तो इसलिए हम लोग को उचित है कि हर एक खाद्य जो शरीर में जाएगा वो भगवान को भोग लगाकर, घर में पका हुआ तो बेस्ट है, भगवान को भोग लगाकर हम लोग एक्सेप्ट करें। आगे। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शुकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुन नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अंधाधुन यानी इनी मिनी माइनर मूव, ठीक है तुम पंछी बनो, इनी मिनी माइनर मूव, ठीक है तुम पेड़ बनो, इनी मिनी माइनर मूव, ठीक है तुम, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करके बनाया गया है शरीर। आगे। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। रिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन इज रिस्की। जो व्यक्ति इरिस्पॉन्सिबल है, लापरवाही है, आई डू नॉट केयर, होता है ना ऐसे आजकल का जनरेशन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई जो होगा पिटाई होगा बहुत। तो ये इरिस्पॉन्सिबल नेचर अच्छा नहीं है। इंग्लिश में लिखा है एन इरिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन। इनडिस्क्रिमिनेशन माने जो फर्क नहीं करता है, ये खाद्य है, ये अखाद्य है, जो ये फर्क नहीं करता है, कुछ भी मुंह में डाल देता है। ऐसा है ना व्यक्ति, कुछ भी डाल देता है, कुछ भी दीजिए खा लेगा। An irresponsible life of indiscrimination is risky। प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत रिस्की है। क्यों? बहुत निम्न योनि मिलेगा। एंड दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र यही बताता है कि हम लोग को जिम्मेदारी बनना पड़ेगा। गैर जिम्मेदारी होगा, कुछ भी मुंह में डाल देगा, कुछ भी कोई देगा मुंह में डाल देगा, तो बहुत खतरनाक शरीर मिलेगा, निम्न शरीर मिलेगा। यस खुशबू माता जी, प्रश्न है? कृष्ण माता जी, प्रभु जी, यदि मनुष्य को सुकर शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा समझनी चाहिए। भगवत कृपा कैसे होगा प्रभु? सुकर का शरीर मिलेगा तो वो व्यक्ति उसी को चाह रहा था तो उसे मिल गया, उस हिसाब से भगवत कृपा। जैसे उन्होंने चाहा वैसे उनको मिला, उस हिसाब से भगवत कृपा, उस एंगल से। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये भगवान भी नहीं चाहता है कि आपको निम्न योनि मिले, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे ही चाहा था तो भगवान ने उसे प्रदान कर दिया। ठीक है, उस हिसाब से, उस एंगल से। 20 नंबर श्लोक। नासिके निराभिधीयेतम् भगवस्वती तत्र वायुर्गन्धवाहो घृणानो नासी तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तो पता चलेगा कौन वो देवता है।
तो अभी तक क्या क्या हुआ? 19 नंबर श्लोक में विराट पुरुष ने मुंह खोला, वरुण। 20 नंबर श्लोक में, सॉरी वो तो 18 था, 19 नंबर श्लोक में उनको कुछ बोलने का इच्छा हुआ, तो कौन सा देवता प्रकट हुआ? अग्नि। अभी क्या हुआ? सूखने को इच्छा हुआ, 20 नंबर वायुदेव। तात्पर्य, जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में इस कथन इंग्लिश की में तो लिखा नहीं वायुदेव, हिंदी में तो लिखा है। आशीष प्रभु, हिंदी में है। नहीं है प्रभु जी, मेरे पास तो वो डीटी एयर ही लिखा होगा। यहाँ डीटी लिखा है। करबीर माता जी बांग्ला की लिखा है प्रथम सेंटेंस तात्पर्य। ओके, फिर से पढ़िए। जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आई इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। The Vedic mantras confirm this statement in the Upanishad statement that everything is first desired by the Supreme before the subordinate living entity can act upon it. Everything that everything is first desired by the Supreme before the subordinate living entity can act upon it. अच्छा, हम तो सोचा था पहले डिजायर तो भगवान का ही होता है, जीवों का ही होता है, यानी भगवान पहले अलाउ करता है फिर ही उसको मिलता है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है प्रभु। हाँ, भगवान का वो इच्छा से ही सब कुछ होता है। वही आगे, जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो, जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसलिए यह आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। यही तो therefore it is a common saying that that man proposes and God disposes. तो व्यक्ति सोच तो सकता है, इच्छा तो कर सकता है, लेकिन उस कार्य पाएगा जब भगवान का सैंक्शन रहेगा। ये सब ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? ओके, आगे सारी व्याख्या। ये संगिनी माता जी, जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के सामने बैठ के सब अपना प्लान बनाता है कि हम ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन भगवान को हंसी आता है, उनका प्लान कुछ और होता है। उसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि इस्कॉन इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्योरिफाइज डिजायर। इस्कॉन एक संस्था है जो इच्छाओं का शुद्धिकरण करता है। इच्छा हम लोग का आगे भी था इस्कॉन में आने के आगे, लेकिन वो बहुत भौतिक निम्न इच्छा था, उसका शुद्धिकरण होता है इस्कॉन में आने से। यस, आगे सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। हरि बोल। हम लोग का हर एक जो हाथ उठाया, कुछ बोल रहे हैं, ये सब एक देवी देवता का अलाउ कर रहा है, उसीलिए हो पा रहा है। और अगर हम लोग भगवान के अधीन नहीं रहेंगे तो भगवान फोन करके बोल देगा देवी देवता को, उसका थोड़ा ये बंद कर दो तो बस हो गया, हरे कृष्ण। उसीलिए 21 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि भगवान बोलेंगे बंद है तो लोग अंधा रहता है, वो लोग हाथ पड़ रहा है। एक्चुअली भगवान बोलते भी नहीं है, भगवान हस्तक्षेप नहीं, ये सिस्टमैटिकली हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकृति के नियम। ये भगवान ने ऑलरेडी कंप्यूटर में ये सब चिप फिट कर दिया है, जो
भगवान का प्रकृति के नियम, भगवान के नियम, भगवत नियम पालन नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसका गड़बड़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। कोई पूछ सकता है भक्तों का क्यों होता है? तो भक्त तो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ बना, आगे का जो पाप किया वह कहां जाएगा? उसका पिटाई नहीं मिलेगा। कोई पूछ सकता है भक्तों का क्यों ऐसा होता है? अरे वो कहां जाएगा? ठीक है, तो ये प्रकृति के नियम, ऑलरेडी भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भगवान एक्चुअली हस्तक्षेप करेगा भक्तों के लिए जब देखेगा बहुत सीरियस भक्त है लेकिन आगे में बहुत पाप का पिटाई बाकी है, तो ये भगवान का हाथ में है। 3 चीज हो सकता है, भगवान पूरा पिटाई को 0 कर सकता है, रबर से मिटा दे सकता है, पूरा नहीं मिलेगा इसको कोई पिटाई नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा भक्त है। क्यों? हम चाहते हैं। 2 नंबर, भगवान पिटाई का मात्रा कम कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? पिटाई पिटाई बोल रहा हूं लेकिन समझ में आ रहा है ना? पाप का मात्रा कम कर सकता है, उसका जो प्रायश्चित का मात्रा कम कर सकता है। क्यों? भगवान का इच्छा। और तीसरा, बोलेगा ठीक है उसको 100 ही मिलेगा, 100 मिलना था 100 ही मिलेगा, जितना पिटाई उतना मिलेगा, लेकिन उसका सहन का क्षमता बढ़ा देगा, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 3 चीज कर सकते हैं भगवान। आगे खत्म प्रभु जी, अगला श्लोक होगा 21 नंबर श्लोक। यदात्मनि निरालोकम आत्मनं च दिदृक्षत निर्भिन्ने हि अक्षिणीतस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु ये सभी प्रकट हुई। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड यथार्थ में घना अंधकार है और इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, उसीलिए कुछ लोगों का बहुत गलत धारणा है, सूर्य ही भगवान है। हम भी ये सोचते थे एक्चुअली, सन इज द, हमको बचपन में कोई बोला कि हु इज गॉड, सन इज द गॉड, बिकॉज सन के द्वारा सब एनर्जी हो रहा है, सन के द्वारा वनस्पति सब कुछ फसल वसल हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे गलत धारणा लग सकता है लोगों को, लोग सोचते हैं कि सूर्य भगवान है, उनकी सब एनर्जी आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? आज का अंतिम श्लोक 22 नंबर। बोध्या मनस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज् जिगृक्षत अर्णौ च निरभिदेतन् दिशश्रोत्रं गुणग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। ये थोड़ा अलग हो गया ना, अभी तक भगवान इच्छा करना चाह रहे थे, अभी ऋषिगण। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए।
ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रही हैं। विज्ञानी Knowledge does not mean knowledge only of the laws of nature or physical knowledge which are working by the direction of the Lord. इसको ज्ञान बोलता है? नहीं, इसको इंफॉर्मेशन बोलता है। विज्ञान नहीं है, सॉरी, ज्ञान बोलता है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन है। ये ज्ञान बोल नहीं सकता है। ज्ञान क्या है? जो भगवान के बारे में जानने का। तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो चल रहा है भगवान का नियम के अनुसार, क्या ये असली इसी को ज्ञान बोलता है? नहीं नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन है। वही बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी। आगे विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। हरे कृष्णा। तो ये सब इंद्रियों भगवान दिया था भगवान को जानने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान जो जो सृष्टि किया उसको जानने के लिए हम लोग बहुत छटपट कर रहे हैं, इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। हरे कृष्ण।